वेलकम बैक एवरीवन। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को कवर करना है वो है डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जो ये टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, वैसे तो ये टॉपिक यूजुअली इतना पूछा नहीं जाता, और अगर आ भी गया तो 5 मार्क्स से ऊपर का नहीं आता। अगर 10 मार्कर्स में ये आता भी है टॉपिक डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, तो ये किसी और क्वेश्चन के साथ जॉइंट में आता है 10 मार्कर में। ठीक है, सिर्फ 10 मार्क्स में आपसे डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन वो नहीं पूछता है। ठीक है, सो हम इसे 5 मार्क्स के अराउंड के हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। तो डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन देखते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन बेसिकली हमें पढ़ना ये है कि जो डिजीज है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, उसकी साइकिल क्या है। ठीक है, तो डिजीज ट्रांसमिशन की डेफिनेशन क्या होती है ये आपको बुक में नहीं दी हुई है, इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ। सर्वेश अग्रवाल में ये डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेशन ये होगी कौन से डिसीजेज होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकते हैं, वो होते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज, राइट। तो कम्युनिकेबल डिसीजेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिजर्वॉयर और रिसोर्स। एक रिजर्वॉयर है या फिर एक रिसोर्स है, वहां से जो वो इन्फेक्शन है वो चला जाता है कहाँ, एक ससेप्टेबल होस्ट तक। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये एक सोर्स है या फिर ये एक रिजर्वॉयर है, ठीक है, जहां पर इन्फेक्शन है, और वो जब वहां से होस्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है, या फिर सपोज कर लेते हैं मैं होस्ट हूं, तो ये जो इन्फेक्शन है ये मुझ तक पहुंच गया, तो जो ये पूरा प्रोसीजर है ये होगा डिसीज ट्रांसमिशन का प्रोसेस। ठीक है, तो वही लिखा है कम्युनिकेबल डिसीजेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रिजर्वॉयर और द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू ससेप्टेबल होस्ट। तो इसका एक साइकिल है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, सोर्सेज और रिजर्वॉयर, वहां से एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है जिसके थ्रू वो होस्ट तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो दो मेन कैरेक्टर्स है इसमें, एक तो सोर्स, ठीक है, और एक ससेप्टेबल होस्ट। एक जहां से वो इन्फेक्शन फैल रहा है और जहां वो जा रहा है। ठीक है, तो वो दो चीजें मेन है, और बीच में क्या आएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, एयर बॉर्न हो सकता है, व्हीकल बॉर्न हो सकता है, वेक्टर बॉर्न हो सकता है। तो कोई भी हवा एक जरिया बन सकता है या कुछ भी एक पार्ट बन के इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है, तो वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंडर आएगा। ऑलराइट, तो अब हम पढ़ते हैं कि रिजर्वॉयर क्या होता है, सोर्स क्या होता है, क्या दोनों एक जैसे होते हैं, या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ससेप्टेबल होस्ट क्या है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो सर्वेश अग्रवाल में आ जाएंगे, इसमें डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन टॉपिक के अंडर, तो वहां पर उन्होंने ये लिखा है कि देयर आर 3 लिंक्स इन द चेन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। ठीक है, तो 3 लिंक्स है डिजीज ट्रांसमिशन की पूरी चेन में। वो क्या है 3 चीजें? पहला आता है इसमें आपका सोर्स और रिजर्वॉयर, दूसरा आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तीसरा आता है ससेप्टेबल होस्ट। तो सोर्स है, रिजर्वॉयर है जहां से वो फैल रहा है, फिर वो फैल रहा है तो किसके थ्रू, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, और फाइनली वो ससेप्टेबल होस्ट को पकड़ ले रहा है। ठीक है, होस्ट के अंदर जाके बैठ रहा है जिसको वो बीमार कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो सोर्स क्या होता है, रिजर्वॉयर क्या होता है, क्या ये दोनों सेम है? यूजुअली लोग सोर्स और रिजर्वॉयर को सेम कंसिडर करते हैं, बट ये सेम होते नहीं है। ठीक है, जो सोर्स होता है वो डिफरेंट होता है और जो रिजर्वॉयर होता है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हो, द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच an infectious agent passes or is disseminated to the host। एक पर्सन भी हो सकता है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर वो कोई सब्सटेंस भी हो सकता है। फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट, जिसके अंदर से एक इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो पास कर रहा है या फिर डिसेमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो सोर्स बेसिकली एक जरिया है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को पास करने में हेल्प करता है, दैट्स इट। उसके बाद आता है रिजर्वॉयर। तो रिजर्वॉयर का काम क्या होता है, वो भी कोई भी पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, आर्थ्रोपोड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, सॉइल हो सकता है, इन विच एन इन्फेक्शियस एजेंट लिव्स। फर्क क्या है दोनों में? वो तो सिर्फ काम कर रहा था इन्फेक्शियस एजेंट को पास करने में, ठीक है, पर यहां तो इन्फेक्शियस एजेंट रहता है, इट लिव्स, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइज। ठीक है, यहां पर वो रहता भी है और मल्टीप्लाई भी करता है रिजर्वॉयर के अंदर, ऑन विच इट डिपेंड्स प्राइमरीली फॉर सर्वाइवल, जहां पर वो सर्वाइवल के लिए रहता है, एंड वेयर इट रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ इन सच मैनर दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड
टू अ ससेप्टेबल होस्ट, वो इस तरीके से रहता है कि वहां से भी वो ट्रांसमिट हो सकता है होस्ट में। तो दोनों में ट्रांसमिट तो वो कर रहे हैं होस्ट में, ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि सोर्स जो है वो सिर्फ इन्फेक्शियस एजेंट को पास करता है, वो सिर्फ एक जरिया बनता है, बट रिजर्वॉयर तो उसको रखता भी है, मल्टीप्लाई भी होने देता है और फिर पास भी होने देता है, ठीक है। सोर्स रेफर्स टू द इमीडिएट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स होता है जो कि इमीडिएट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब तुरंत सिर्फ उसका काम है इन्फेक्शन करना, वो नहीं करता मल्टीप्लाई, वो नहीं करता रिप्रोडक्शन में हेल्प। एंड मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ रिजर्वायर, हो सकता है वो रिजर्वायर का पार्ट हो सकता है वो ना हो, ठीक है। तो सोर्स जो है वो सिर्फ पास करता है, जबकि रिजर्वायर जो है वो वहां पर इन्फेक्शियस एजेंट को रखता है, स्टोर होने देता है, वहां पर उसको मल्टीप्लाई होने देता है, उसको रिप्रोड्यूस करने देता है, ठीक है। और सर्वाइवल के लिए भी ऑब्वियसली वो वहीं पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो वहां पे रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, और फिर वो आगे ससेप्टेबल होस्ट को पास भी होने देता है, ठीक है। सो एक तरीके से अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो रिजर्वायर इज काइंड ऑफ अ डैम, ठीक है। जैसे पानी स्टोर होता है ना, वहां पे आराम से रहता है, इट इज इजी टू बी देयर इन अ डैम। और फिर सोर्स क्या हुआ, वो टैप्स या फिर वो सोर्स ऑफ वाटर लाइंस जो हमारे घर तक आ रही हैं, ठीक है, वो हुई सोर्स, जो कि स्टोर तो नहीं कर रही हैं पर आप तक सप्लाई पहुंचा रही है। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर में भी आपको 3 कैटेगरीज मिलती है। तो वो 3 कैटेगरीज क्या है, पहला है ह्यूमन, सेकंड है एनिमल, और तीसरा है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और एक एग्जांपल लोग देते हैं रिजर्वॉयर और सोर्स का, जैसे कि रिजर्वॉयर हो गया मंकी, और मंकी के अंदर टिक्स लगी होती है ना, तो उसका सोर्स हो गया टिक्स, ठीक है। तो ह्यूमन रिजर्वॉयर क्या होता है, ह्यूमन रिजर्वॉयर में बेसिकली पहला अगर हम केसेस पढ़ते हैं तो केसेस का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हैविंग पर्टिकुलर डिजीज, एक पर्सन है जिसको एक पर्टिकुलर डिजीज है, ठीक है, हेल्थ डिसऑर्डर है, या फिर कोई कंडीशन हमें पता है कि उस बंदे को वो दिक्कत है, ठीक है। बेसिकली अ पर्सन हैविंग पर्टिकुलर डिजीज, हेल्थ डिसऑर्डर और कंडीशन अंडर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कर लिया, सब कर लिया, हमें पता है कि दैट पर्सन इज हैविंग दिस और दिस डिसऑर्डर या फिर दिस और दिस डिजीज, ठीक है। तो ये जो केसेस होते हैं ये भी 3 तरीके के होते हैं। वो क्या 3 तरीके होते हैं, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल एंड लेटेंट, ठीक है। सो व्हाट इज क्लिनिकल, क्लिनिकल इज हैविंग सिम्टम्स और साइंस ऑफ डिजीज, जिसको सीधा सीधा सिम्टम्स है, साइंस है डिजीज के, जैसे कि कोविड में किसी को ब्रेथलेसनेस हो रही है, खांसी आ रही है, ठीक है, और बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन चला गया है, तो दीज आर डायरेक्ट सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ कोविड, ठीक है, एट दैट टाइम। सब क्लिनिकल क्या होता है, डज नॉट मैनिफेस्ट इट सेल्फ बाय साइन एंड सिम्टम्स। जो सब क्लिनिकल होता है वो अपने आप को मैनिफेस्ट ही नहीं करता है साइंस और सिम्टम्स से, ठीक है। दे कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय लेबोरेटरी टेस्ट। कुछ लोग होते हैं ना उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जो कि हमें, जिनको खांसी नहीं थी, जुकाम नहीं था, पर जब वो टेस्ट कराने जाते थे तो वो पॉजिटिव आता था, तो वो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं। डज नॉट मैनिफेस्ट इट सेल्फ बाय साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते, बट दे कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय लैबोरेटरी टेस्ट, बिकॉज एजेंट कैन मल्टीप्लाई इन द होस्ट, क्योंकि वहां पर उस केस में क्या हो रहा होता है कि जो एजेंट है वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है होस्ट के अंदर, ठीक है। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन अकर्स इन मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेस। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इन्फेक्शियस डिसीजेस में, ठीक है। तो ये हो गया सब क्लिनिकल। सब क्लिनिकल का मतलब क्या है कि जो इन्फेक्शन है वो आपको साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, बंदा आपको बीमार लगेगा ही नहीं अनटिल अनलेस यू गो फॉर अ लैब टेस्ट, ऑलराइट। लेटेंट क्या होता है, लेटेंट मतलब कि इन्फेक्शन तो लेट गया, मतलब कि सो रहा है वो, ठीक है। तो लेटेंट का नाम लेट गया, ठीक है। जैसे कि दिस होस्ट डज नॉट शेड द इन्फेक्शियस एजेंट, वो इन्फेक्शन फैलाता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि द होस्ट डज नॉट शेड द इन्फेक्शियस एजेंट विच लाइज डॉर्मेंट विद इन द होस्ट। वो खुद ही होस्ट के अंदर डॉर्मेंट पड़ा है, जो वो इन्फेक्शन है वो सो गया बंदे के अंदर, ठीक है। इट इज डॉर्मेंट इन द होस्ट, सो द होस्ट डज नॉट शेड द इन्फेक्शियस एजेंट, वो फैलाता भी नहीं है, ठीक है। जो लेटेंट इन्फेक्शन अगर किसी को हो तो वो फैलाता भी नहीं है, ही इज नॉट हार्मफुल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। The host does not shed the infectious agent which lies dormant within the host without symptoms and often without demonstrable presence in the blood, tissue or secretions. Example, herpes simplex. अगर आप herpes देखेंगे तो जब उसे suitable environment मिलता है, जब उसे low immunity या other environment factors मिलते हैं, तभी वो person के अंदर आता है, जबकि वो रहता है इंसान के अंदर, but it lies dormant, ठीक है। So वो होता है latent infection. Next आते हैं इसमें कैरियर्स में। तो बेसिकली हमने रिजर्वॉयर में 3 कैटेगरीज पढ़ी है, ह्यूमन, एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो ह्यूमन है उसमें 2 आती हैं, कैरियर और केसेस। तो केसेस की हमने 3 पढ़ी हैं, विच इज क्लिनिकल, सब क्लिनिकल एंड लेटेंट। कैरियर्स की जो हम पढ़ते हैं उसके आगे और टाइप्स आते हैं। अब मैं वही बोल रही हूँ कि 5 नंबर के अकॉर्डिंग आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू नो कि किसके अंदर क्या आप लिख सकते हैं। बेसिकली कैरियर्स होते क्या है, एन इन्फेक्टेड पर्सन दैट गिव्स शेल्टर टू अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है।
एक कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है दैट गिव्स शेल्टर टू अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट इन द एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल डिजीज एंड सर्व्स एज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर्स। ठीक है, कैरियर एक ऐसा बंदा होता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है सोसाइटी के लिए, क्योंकि उसको कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते। जैसे कि सपोज मुझे कोविड हुआ बट मुझे ना खांसी है, ना मुझे ब्रेथलेसनेस है, ना मुझे फीवर है, मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहा, बट मैं अगर पर मुझ में इन्फेक्शन तो है, तो इफ आई गो समवेयर, ठीक है, और मैं वहां पे स्नीज कर दूं या मैं वहां पे कफ कर दूं या फिर मैं कहीं किसी चीज को टच कर दूं, ठीक है, तो वो जो डिजीज है वो फैल सकता है, बिकॉज स्नीजिंग से थ्रू ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन फैल रहा था कोविड का, राइट। तो मुझे सिम्टम नहीं है बट आई कैन इन्फेक्ट द अदर पर्सन, ठीक है, तो वो कैरियर होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा हार्मफुल तरीके के लोग होते हैं, क्योंकि ये छुपे रुस्तम होते हैं। ठीक है, इनको तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना इनको खांसी है, ना इनको बुखार है, कुछ नहीं हो रहा, पर ये फैला रहे हैं इन्फेक्शन बिंदास। ठीक है, तो कैरियर क्या होते हैं? एन इन्फेक्टेड पर्सन हु इज अ कैरियर इज एन इन्फेक्टेड पर्सन दैट गिव्स शेल्टर टू अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट इन द एब्सेंस ऑफ अ क्लिनिकल डिजीज एंड सर्व्स एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर्स। ठीक है, तो वो एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है दूसरों के लिए। कैरियर्स आर लेस इन्फेक्शियस दैन केसेस। जो कैरियर्स होते हैं वो केसेस से तो कम ही इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, बट आर मोर डेंजरस। इन्फेक्शन चाहिए कम करें, पर डेंजरस ये बराबर होते हैं, क्योंकि पता तो इनमें भी नहीं चल पाता हमें कि ये बंदा कैरियर हो सकता है उस डिसीज का। कैरियर्स में बी क्लासिफाइड एज बिलो। अब कैरियर की क्लासिफिकेशन इन्होंने बताई हुई है। कैरियर टाइप क्या होता है? इंक्यूबेटरी, कॉन्वेंशनल एंड हेल्दी। ठीक है, बेसिकली इंक्यूबेटरी कौन से होते हैं? जो कि इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है अपना, उसको इंक्यूबेशन पीरियड में ही शेड ऑफ कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं अपने इंक्यूबेशन पीरियड में ही। ठीक है, फिर कॉन्वेलेसेंट कैरियर्स क्या होते हैं? हु कंटिन्यू टू शेड द डिजीज एजेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्वेलेसेंस। कॉन्वेलेसेंस क्या होता है? जब वो ठीक हो रहा होता है ना, उस पीरियड में वो शेड कर देते हैं इन्फेक्शियस एजेंट को। ठीक है, जब वो ठीक हो रहा हो तब वो जब इन्फेक्शियस एजेंट को कफ के थ्रू या फिर थ्रू एनी मीडियम जिससे वो फैल सकता है डिजीज, उसको छोड़ता है, तो उसे बोलते हैं हम कॉन्वेलेसेंट कैरियर्स। फिर आता है हेल्दी कैरियर्स। हेल्दी कैरियर्स होते हैं कि खुद में डिजीज के सिम्टम्स नहीं है बट वो कैरियर होता है। ठीक है, इसलिए उसको हेल्दी बोला जाता है। दे आर विक्टिम ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के विक्टिम होते हैं हु हैव डेवलप्ड कैरियर स्टेट। कैरियर स्टेट होता है खुद को सिम्टम्स नहीं आ रहे, खुद को परेशानी नहीं हो रही, पर फैला रहा है पूरा बढ़िया, विदाउट सफरिंग देमसेल्व्स, विदाउट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, बट ऑलवेज शेड द डिजीज एजेंट। ठीक है, जैसे कि कॉलेरा, डिप्थीरिया। आपको इनमें से एक दो एग्जांपल्स याद कर लेने हैं बस। ठीक है, फिर टेम्पररी कैरियर्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। टेम्पररी और क्रॉनिक। टेम्पररी जो कुछ टाइम के लिए करेगा, क्रॉनिक जो थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम तक के लिए करेगा और परेशान करेगा। ठीक है, पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो जहां से निकल रहा हो, जैसे कि यूरिन के थ्रू निकल रहा है, इंटेस्टाइन के थ्रू जा रहा है, या फिर रेस्पिरेशन के थ्रू जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स या ऐसा कुछ जा रहा है। ठीक है, तो यूरिनरी का जैसे एग्जांपल हो गया आपका टाइफॉइड। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसके एग्जांपल्स लिख सकते हो। फिर उसके बाद आ जाएगा एनिमल रिजर्वॉयर। एनिमल रिजर्वॉयर होता है जैसे कि द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आर एनिमल्स एंड बर्ड्स। एग्जांपल रेबीज, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये एनिमल्स में रहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स, तो इसलिए ये एनिमल रिजर्वॉयर्स कहे गए। रिजर्वॉयर्स इन द नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि सॉइल एंड इनएमिनेट वाटर एक्ट एज रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन, टेटनस एंड एंथ्रैक्स। जैसे कि सॉइल में कुछ वर्म्स भी रहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों को मिट्टी खाने की आदत होती है तो वर्म्स ट्रैवल करके अंदर चले जाते हैं बच्चों के, एंड फिर वहाँ पर उनको प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इतना तो अब हम 5 नंबर में नहीं लिख कर आएंगे फॉर श्योर। और इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बहुत बड़ा दे रखा है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इन्होंने क्या बताया कि 2 तरीके के ट्रांसमिशन होते हैं बेसिकली, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। सो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सॉइल, इनकॉक्यूलेशन इनटू द स्किन और म्यूकोजा, ट्रांसप्लासेंटल। फिर बी आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, व्हीकल बॉर्न, इट कैन बी वेक्टर बॉर्न, इट कैन बी एयर बॉर्न, इट कैन बी फोमाइट बॉर्न, और इट कैन बी अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स। ठीक है, एंड देन फाइनली इट इज द ससेप्टेबल होस्ट, जो कि हमने उसमें देखा है चार्ट में, ये रहा ससेप्टेबल होस्ट, जिसको कि बीमार करना होता है। ठीक है, तो सोर्स से लेके यहाँ तक का जो सफर है, ठीक है, वो होता है थ्रू मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे बता ही दिया है आपको क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है या वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है, और दोनों के 5 टाइप्स हैं। सो हियर यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दीज टाइप्स। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का पूछ जाएगा, यू जस्ट राइट दैट एंड जस्ट मूव ऑन। और अगर आपको लिखने का मन है भी तो आप एक एक लाइन लिख सकते हैं इसको पढ़ के, बिकॉज इट इज इन वेरी इजी लैंग्वेज। जैसे कि डायरेक्ट
कॉन्टैक्ट है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ फटाफट। जैसे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, स्किन टू स्किन, म्यूकोजा टू म्यूकोजा, ठीक है, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, किसिंग, टचिंग, ऐसे फैल सकता है ये, जैसे कि एसटीडी एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो कि डायरेक्ट प्रोजेक्शन होता है ड्रॉपलेट, जैसे किसी ने खांस दिया, स्नीज कर दिया, बोलते बोलते स्पिट कर दिया, ठीक है, तो उस सबसे जा सकता है। कॉन्टैक्ट विद सॉइल हो सकता है, डिसीज एजेंट इज रिक्वायर्ड बाय डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द ससेप्टेबल टिश्यू फ्रॉम द सॉइल, किसी का सॉइल से बच्चे खेलते हैं तब वो फैल सकता है, तो इसलिए कॉन्टैक्ट विद सॉइल। इनकॉक्यूलेशन इनटू द स्किन और म्यूकोजा हो सकता है, डिसीज एजेंट इनकॉक्यूलेटेड डायरेक्टली इनटू द स्किन और म्यूकोजा, एग्जांपल रेबीज वायरस, जैसे कि कुत्ते ने काट लिया तो वो डायरेक्ट जो सलाइवा था वो स्किन के अंदर चला गया, तो इनकॉक्यूलेशन इनटू द स्किन और द म्यूकोजा, ठीक है। फिर ट्रांसप्लासेंटल हो सकता है, मदर टू फीटस जा सकता है डायरेक्ट, ये तो आप लिख ही सकते हो वेरी इजी, ठीक है। तो कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि मदर टू फीटस जा सकते हैं, जैसे कि रुबेला, टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है, एड्स, हेपेटाइटिस बी, तो इसके हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। फिर उसके बाद आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, क्या हो सकते हैं, तो डिजीज एजेंट इज ट्रांसफर्ड बाय सम मीडियम्स ट्रेडिशनली नोन एज 5 Fs, जैसे कि फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फ्लूइड एंड फूड, ठीक है, फ्लूइड एंड फूड। तो ये 5 F से आप इसको याद कर सकते हैं, विच विल बी ईजी। यहाँ पर ये 5 याद अच्छे करने से अच्छा है कि आप 5 Fs याद कर लें, ठीक है। तो क्या है वो 5? फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड एंड फ्लूइड, ठीक है। तो व्हीकल बॉर्न सबसे पहले आता है। व्हीकल बॉर्न क्या होता है? इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिटेड थ्रू दी एजेंसी ऑफ वाटर, फूड, आइस, ब्लड, सीरम, प्लाज्मा और अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एज टिश्यूज, ऑर्गन्स, एग्जांपल वाटर एंड फूड। तो ये कौन से हो सकते हैं? जो कि पानी से फैल सकता है, खाने से फैल सकता है ना, ब्लड से फैल सकता है, प्लाज्मा से। टाइफाइड हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो ना बाहर का खा लिया, गंदा पानी पी लिया, तो उससे जो है ये इन्फेक्शन फैल सकता है। फिर आता है वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न क्या होता है? किसी आर्थ्रोपॉड से या फिर लिविंग कैरियर से, जैसे कि स्नेल हो गया, इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो फैल जाए तो उसे बोलते हैं वेक्टर बॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल क्या होता है? इन्फेक्शियस एजेंट इज मैकेनिकली ट्रांसपोर्टेड बाय एन आर्थ्रोपोड थ्रू सॉइलिंग इट्स फीट और प्रोबोसिस। There is no development or multiplication of the infectious agent on or within the vector, example cholera by house flies, ठीक है। जो कॉलेरा होता है वो हाउस फ्लाइज फैलाती हैं, ठीक है, तो वो मैकेनिकल हो गया, एक तरीके से जरिया बन रही हैं वो, तो वही बोला हुआ है। इन्फेक्शियस एजेंट इज मैकेनिकली ट्रांसपोर्टेड, मैकेनिकली ट्रांसपोर्ट कर रहा है कोई आर्थ्रोपोड थ्रू सॉइलिंग इट्स फीट और प्रोबोसिस, अपनी प्रोबोसिस करके या फिर फीट को वहाँ पे इन्फेक्शन का जरिया बना के। देर इज नो डेवलपमेंट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट और ऑन विद इन द वेक्टर, ठीक है। ना वेक्टर के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ना ऐसा कुछ रिप्रोडक्शन टाइप हो रहा है, जस्ट वो वहां से उठा रहे हैं, जैसे कि कुछ जंक, गंदा कंटेमिनेटेड फीकल मैटर के ऊपर से फ्लाई बैठी और जाके किसी के खाने में बैठ गई, तो वो इन्फेक्शन जो है वो फैल गया, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल हो सकता है। बायोलॉजिकल हो सकता है इन्फेक्शियस एजेंट अंडरगोइंग रेप्लिकेशन और डेवलपमेंट और बोथ इन वेक्टर रिक्वायर्स एन इंक्यूबेशन पीरियड बिफोर वेक्टर कैन ट्रांसमिट प्लाग बाय मलेरिया बाय मस्कीटोज। बायोलॉजिकल का बहुत अच्छे एग्जांपल हो सकते हैं मलेरिया बाय मस्कीटोज। जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो रेप्लिकेशन के अंडर जाती है, ठीक है। जो मैकेनिकल है उसमें रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, बस यहाँ वो फीकल मैटर पे बैठी, वहां वो किसी के खाने पे बैठी, तो इन्फेक्शन फैल गया। बायोलॉजिकल होता है जिसमें रेप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, वेक्टर में भी हो रही है, जो फैला रहा है उसके अंदर भी हो रही है। जो मलेरिया फैलाने वाला मस्कीटो होता है उसके अंदर भी रेप्लिकेशन होती है ना, और हमारे अंदर भी जाके रेप्लिकेशन होती है, अगर आपने साइकिल पढ़ी होगी तो, ठीक है। तो दैट इज बायोलॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। देयर आर स्मॉल ड्राइड रेसिड्यू आर्टिकल्स ऑफ ड्रॉपलेट फॉर्म बाय कफ, स्नीजिंग और एरोसोल्स और माइक्रोबायोलॉजिकल लैबोरेटरीज एंड ऑटोप्सी रूम्स, एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस। एग्जैक्टली, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं इन्फेक्शियस एजेंट हूँ, मुझे कोविड हुआ और मैं अगर स्नीज कर दूँ या मैं अपना कहीं पे कफ कर दूँ और मेरे सामने कोई हेल्दी पर्सन खड़ा हो तो वो इन्फेक्शन ट्रैवल करेगा, ठीक है। डस्ट हो सकता है। सम ऑफ द लार्जर ड्रॉपलेट्स हैविंग इन्फेक्शियस एजेंट्स are expelled during talking, coughing or sneezing and settled down by their weight on the floor, carpets, furniture, clothes, bedding, linen and other objects in the immediate environment and become a part of dust, example pneumonia, tuberculosis, streptococcal and staphylococcal इन्फेक्शन। तो कुछ लार्जर ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, वो बोलते हुए, खांसते हुए कहीं कहीं कपड़े पे बैठ गए, कारपेट पे बैठ गए, ठीक है, लाइटर ऑब्जेक्ट पे, और वो पार्ट बन गए डस्ट का, और वो भी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी या निमोनिया जैसे डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोमाइट बॉर्न। फोमाइट्स आर नॉन लिविंग आर्टिकल्स अदर दैन दी वाटर और फूड
ये नॉन लिविंग आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली जो कि इन्फेक्शन फैलाते हैं। फूड नहीं होता है, पानी नहीं होता है, पर कोई नॉन लिविंग आर्टिकल होता है कंटेमिनेटेड बाय द इन्फेक्शियस डिस्चार्ज फ्रॉम पेशेंट and capable of harboring and transferring the infectious agent to a healthy person. Fomites include soiled cloths, towels, linen, cups, spoons. जैसे कि कोई पेशेंट था, वो उसके बेड के पास उसने कोई पेंसिल से काम कर रहा था, चबाई, और इन्फेक्शन उसमें, मतलब इट वॉज अ कम्युनिकेबल डिसीज और इन्फेक्शन सलाइवा से फैल सकता था, उसने वो वहाँ रख दी। एंड देन कोई अदर नर्स आई या स्टाफ मेम्बर आया और वो पेंसिल लेके चला गया, एंड अगेन वो भी काम करते करते गलती से अगर मुंह में ले गए पेंसिल को, जैसे हम काम करते करते यूजुअली ले जाते हैं, सो वो भी एक तरीके का वेक्टर हो सकता है। दैट कैन बी अ नॉन लिविंग ट्रांसमिशन, नॉन लिविंग आर्टिकल के थ्रू डिजीज का ट्रांसमिशन होना, ठीक है। दैट्स जस्ट अ एग्जाम्पल। ये स्पून भी हो सकता है, कप भी हो सकता है, लिनन भी हो सकता है, टॉवल, टैप, सिरिंजेस, इंस्ट्रूमेंट्स, एनीथिंग, ठीक। अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स क्या होते हैं? पैथोजेनिक एजेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू फूड फ्रॉम स्किन, नोज, बावल और अदर फूड्स बाय हैंड्स एंड फिंगर्स। एग्जाम्पल टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस ए, इंटेस्टाइनल। अनक्लीन हैंड्स और फिंगर, एक नर्स है, सपोज एक नर्स है जो कि एक पेशेंट को टच करके आ रही, वो उसका पूरा इंस्पेक्शन करके आ रही है और वो उन्हीं ग्लव से दूसरे पेशेंट का इंस्पेक्शन कर दे, so the disease will obviously be transferred, ठीक है। तो पैथोजेनिक एजेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू फूड फ्रॉम स्किन, नोज, बावल और अदर फूड्स बाय हैंड्स एंड फिंगर्स। एग्जाम्पल टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस ए, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिजीज ट्रांसमिशन। इसका एक चार्ट है जो कि बहुत ईजी कर देगा आपको, वो मैं अभी डाल देती हूँ लास्ट में। सो बेसिकली जो इस पूरे टॉपिक का रूट है या पूरा जो निचोड़ है, ठीक है, वो यही है जो इस चार्ट में मैंने आपको समझाया है। ये चार्ट क्या कहता है? सोर्स और रिजर्वॉयर जो है वो बेसिकली, सोर्स की तो हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली है, ठीक है, जो कि जैसे इन्फेक्शियस एजेंट को पास करने में हेल्प करता है, ठीक है। पर रिजर्वॉयर जो होता है वो उसे स्टोर करता है, इसलिए रिजर्वॉयर जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं 3 तरीके के? ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम ह्यूमन में जाएंगे तो ह्यूमंस 2 तरीके के होते हैं, केसेस हो सकता है, कैरियर्स हो सकता है। केसेस में जाएंगे तो क्लिनिकल हो सकता है, सब क्लिनिकल हो सकता है, लेटेंट हो सकता है। क्लिनिकल मैंने बताया था जो अपने आप को दिखाता है, सब क्लिनिकल होता है जो कि किसी मतलब सिम्टम्स में तो नहीं आता पर लैबोरेटरी टेस्ट पे ज़रूर आता है। और लेटेंट होता है जो कि लेटा रहता है, डोरमेंट रहता है, जैसे कि हर्पीस, ठीक है। फिर कैरियर्स की बात करते हैं तो कैरियर्स भी 3 तरीके से हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि टाइप्स में, ड्यूरेशन में और पोर्टल ऑफ एग्जिट से। सो टाइप्स में 3 तरीके के आते हैं, इंक्यूबेटरी आता है, कॉन्वल्सेंट आता है, हेल्दी आता है, ठीक है। इंक्यूबेटरी होता है जो कि अपने इन्फेक्शियस एजेंट को इंक्यूबेशन पीरियड में छोड़ देता है। कॉन्वल्सेंट होता है जब वो ठीक हो रहा होता है इन्फेक्शन, तभी छोड़ देता है। और हेल्दी होता है जब इंसान एकदम हेल्दी होता है, मतलब ऐसा लगता है कि इसको तो कोई डिसीज है ही नहीं, पर फिर भी वो इन्फेक्शियस एजेंट छोड़ रहा होता है, बेसिकली सब क्लिनिकल स्टेज पे, उसे बोलते हैं हेल्दी कैरियर। फिर उसके बाद ड्यूरेशन आता है, टेम्परेरी, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही इन्फेक्शियस एजेंट को शेड करते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है, नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर क्रॉनिक जो होता है, वो जो क्रॉनिक होता है वो लंबे टाइम तक इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करता है और उसे स्प्रेड करता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट के हिसाब से भी हम 3 डिफाइन कर सकते हैं, यूरिनरी, एक इंटेस्टाइनल, एक रेस्पिरेटरी और एक अदर्स। मतलब कहने का ये है कि जहाँ से वो इन्फेक्शियस एजेंट को छोड़ रहा है, जैसे कि यूरिन के थ्रू छोड़ रहा है, इंटेस्टाइन के थ्रू या फिर रेस्पिरेशन के थ्रू छोड़ रहा है, तो दैट इज व्हाट इज पोर्टल ऑफ एग्जिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। सो डायरेक्ट क्या होता है? जहाँ पे हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर ले, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाए, या सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट हो जाए, या इंकॉक्यूलेशन विद स्किन हो जाए, या ट्रांसप्लासेंटल हो जाए, या आप एक बच्चे से समझ सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, तो बच्चा मतलब कि ट्रांसप्लासेंटल, ठीक है। अब वो जो है वो खेलने गया कहाँ? मिट्टी में, तो कॉन्टैक्ट विद सॉइल, खेलते खेलते उसे कुत्ते ने काट लिया तो इनॉक्यूलेशन विद स्किन, काटा तो वो स्किन में चला गया ना डायरेक्ट इन्फेक्शन। फिर उसके बाद कोई और बच्चा था जो वहाँ पे खेल रहा था, तो वो इन्फेक्टेड था चाइल्ड, ठीक है, कोई और बच्चा है जो वहाँ पे खेल रहा है जो कि इन्फेक्टेड है, तो वहाँ से उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। और बच्चे खेल रहे हैं तो आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो होगा ही। सो एक तरीके का स्टोरी बना के या फिर कोई पिक्चराइज मेमोरी बना के आप इसको याद कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट तो आप 5F से ही याद कर सकते हैं, वैसे व्हीकल बोन, वेक्टर बोन, या फिर एयर बोन, या फिर फोमाइट बोन, या फिर अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स से भी याद कर सकते हैं। बट 5F इज अ इजी मेथड, ठीक है। फूड, फूड, फ्लूइड, फ्लूइड, फोमाइट, फोमाइट, फिंगर्स, फिंगर्स, फ्लाइज। मैंने ऐसे क्यों पढ़ा इसे? क्योंकि आप इसे याद कैसे करेंगे कि खाना है, ठीक है, तो खाने में क्या है? आज फ्लूइड है, ठीक है, खाने में क्या है? फ्लूइड है। और फ्लूइड के साथ क्या है? फोमाइट, कोई ऐसी चीज़ है जो फोमी फोमी सी है, वो भी खाने में।
तो फूड कैसा है, फ्लूइड और क्या है साथ में, फोमाइट, ठीक है। और उसे हम कैसे खाएंगे, फिंगर से। अब उसी खाने पे कौन बैठ गई, फ्लाइज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पूरा 5 Fs। एट द टाइम ऑफ एग्जाम हम बहुत सारी चीज़ें जो भूल जाते हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप उसे या तो स्टोरी फॉर्म में याद करें, ठीक है, या फिर आप पिक्चर फॉर्म में याद करें। तो मैंने अभी जो आपको याद कराया है वो मैंने आपको स्टोरी फॉर्म में याद करवाई है, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एंड देन फाइनली कम्स द ससेप्टेबल होस्ट। तो बेसिकली जब वो 5 नंबर का पूछेगा आपसे, तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है कि कम्युनिकेबल डिजीज कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। फिर वो आपको चार्ट बनाना है, सोर्स और रिजर्वॉयर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये, अगर आप ये चार्ट ड्रॉ कर पाएं तो वेल एंड गुड है। तो आप ये पूरा का पूरा चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। टीचर को ये चार्ट देख के ये आइडिया हो जाएगा कि आपको आता है, ठीक है, एंड यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि आप हर पॉइंट तो मेंशन कर देंगे और पूरा आपका एग्जाम पेपर कोई पढ़ता भी नहीं है, ठीक है। एंड देन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बाकी 5 मार्कर्स में एक्सप्लेन करने की नीड रहती नहीं है, ठीक है। बट यू नीड टू नो, आपको पता होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ वाइवा भी जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ सकता है कि अच्छा बताओ इंक्यूबेटरी या फिर इसका कैरियर्स के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट, चाहे एग्जाम में आपको लिखना हो या ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिजीज ट्रांसमिशन, डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। ये बेसिकली 5 नंबर में ही मोस्टली पूछा जाता है, या फिर कभी कभी तो पूछा ही नहीं जाता, और 10 नंबर में आएगा तो किसी और क्वेश्चन के साथ आएगा। सो एक ये जिस्ट है, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जो भी आपको नहीं समझ आया, सो यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम चैनल और यू कैन कॉमेंट इट डाउन। Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe, and also share it with your colleagues जिनको लास्ट मिनट एग्जाम प्रिपरेशन करने की आदत है एंड दे हैव येट नॉट प्रिपेयर्ड द टॉपिक, क्योंकि ये बहुत वास्ट है तो कोई पढ़ता भी नहीं है। सो ऑल द बेस्ट एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।